ढाई दशक से चुनावी राजनीति से दूर रहे केशव महतो कमलेश के हाथ कमान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बदलने के क्या है मायने? पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरना बड़ा चैलेंज। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी आलाकमान ने अपने पुराने नेता केशव महतो कमलेश को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है और डॉक्टर रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। कमलेश प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यह बदलाव जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने के उद्देश्य से किया है और इस बदलाव में कांग्रेस आलाकमान के मन में कहीं न कहीं यह बात रही होगी कि केशव महतो कमलेश के हाथों कमान सौंपने से झारखंड का एक बड़ा और प्रभावी वर्ग यानी कुर्मी मतदाता उसके प्रति आकर्षित होगा। इसके अलावा उसने झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी शायद यह दांव खेला हो। लेकिन झारखंड कांग्रेस में किए गए इस बदलाव का चुनाव परिणाम पर कोई सकारात्मक असर होगा, इसमें संदेह है। संदेह का कारण यह है कि केशव महतो कमलेश करीब ढाई दशक से चुनावी राजनीति से पूरी तरह दूर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय के कार्यक्रमों में विशेष आयोजनों पर जरूर वह शिरकत करते रहे हैं, लेकिन संगठन स्तर पर कोई विशेष गतिविधि उन्होंने नहीं की है। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर कांग्रेस ने केशव महतो कमलेश को प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला क्यों किया। ऐन चुनाव के वक्त वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आशाओं पर कितना कारगर होंगे, यह समय के गर्भ में है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि वह जिस जाति से आते हैं उसकी राजनीति अब पूरी तरह आक्रामक हाथों में चली गई है। आक्रामक राजनीति और चुनाव प्रचार अभियान की वर्तमान गति में केशव महतो कमलेश कहां तक चल पाएंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर झारखंड कांग्रेस में किया गया यह बदलाव पार्टी की डगमगाती नाव को संभालने की कोशिश ही कही जा सकती है। क्या है झारखंड कांग्रेस में बदलाव के मायने और क्या हो सकता है इसका चुनाव परिणाम पर असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने झारखंड प्रदेश इकाई में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटा दिया है और उनके स्थान पर केशव महतो कमलेश को कमान सौंपी है। राजेश ठाकुर को लेकर कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा था। पिछले 2 साल से एक लॉबी लगी हुई थी कि उन्हें किसी भी तरह अध्यक्ष पद से हटाया जाए। कांग्रेस के आलमगीर आलम के जेल चले जाने के बाद से विधायक दल के नेता का पद खाली हो गया था। उनकी जगह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया गया है। रामेश्वर उरांव धीर गंभीर और पुराने नेता हैं। ऐसे में आलाकमान ने जरूर यह सोचा होगा कि उनको उस जगह पर बैठाने से विधायकों को कोई ऐतराज नहीं होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले किए गए इन बदलावों से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कौन है केशव महतो कमलेश? केशव महतो कमलेश सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। एकीकृत बिहार के समय में उनकी गिनती झारखंड के जाने माने नेताओं में होती थी। हालांकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से वह चुनावी राजनीति से पूरी तरह अलग हो गए। कुर्मी महतो समुदाय से ताल्लुक रखने वाले केशव महतो कमलेश ओबीसी हैं। वह पहली बार 1985 में सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। 1989 में वह बिहार सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। 1995 में उन्होंने दोबारा चुनाव जीता। साल 2000 के चुनाव में उन्हें आजसू नेता सुदेश महतो ने हरा दिया था। केशव महतो कमलेश डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता वाली प्रदेश कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष थे और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी थे। 2000 के चुनाव में हारने के बाद केशव महतो कमलेश चुनावी राजनीति में कोई छाप नहीं छोड़ पाए और एक तरह से वह हाशिए पर चले गए। झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी संख्या ओबीसी की है। इस समुदाय का 1 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। जनसंख्या के लिहाज से झारखंड में भूमिहर जाति, विशेष रूप से भूमिहर की संख्या 1.5% से अधिक नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी और एसटी के नेताओं की तुलना में उच्च जाति के नेताओं पर भरोसा किया था। उसका यह दांव विफल हो गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 46% है, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी की हिस्सेदारी 26%।
अनुसूचित जाति SC की हिस्सेदारी 12% और सामान्य की हिस्सेदारी 16% है। ऐसे में केशव महतो कमलेश को झारखंड प्रमुख बनाना कांग्रेस की सोची समझी योजना है। पार्टी का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी वोट हासिल करेंगे तो कमलेश OBC वोट खींचेंगे। कमलेश के कुर्मी जाति का होने के कारण माना जाता है कि वह भाजपा की भी नींद हराम कर सकते हैं। भाजपा के पास महतो वोट बैंक के मामले में केवल एक ही सहारा है और वह है सुदेश महतो। भाजपा को सुदेश महतो की पार्टी आजसू से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। ऐसा माना जाता है कि कमलेश को झारखंड प्रमुख इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुर्मी जाति भाजपा से खुश नहीं है। इसका कारण यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पद पर रहते हुए कुर्मी को ST की सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया था। कुर्मी नेता को कमान सौंपने का दूसरा यह कारण है कि झारखंड में यह समुदाय राजनीतिक तौर पर ताकतवर समुदाय है। छामोमो की स्थापना ही निर्मल महतो ने की थी। उनकी हत्या के बाद शिबू सोरेन को कमान मिली। झारखंड में इस समय कुर्मी समुदाय सुदेश महतो और जयराम महतो इन दो नेताओं के नेतृत्व में आंदोलनरत है। छात्रों के मुद्दे और 1932 खतियान के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो ने रांची, गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वोट हासिल किया। लेकिन सुदेश महतो के नेतृत्व में आज भी कुर्मी मतदाताओं का भरोसा बरकरार है। कुर्मी समुदाय उन्हें बड़ा नेता मानता है और वह बेहद गंभीर राजनीति भी करते हैं। झारखंड कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो विधानसभा चुनाव ही है। 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली झारखंड कांग्रेस की हालत इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पार्टी के भीतर मची उथल पुथल और खेमेबंदी को खत्म करना कमलेश के लिए आसान नहीं होगा। वह खुद करीब 2.5 दशक से चुनावी राजनीति से दूर हैं, तो आक्रामक राजनीति के इस दौर में वह कितना आक्रामक हो सकेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। उनके पास तो अब नई टीम बनाने का भी समय नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी के भीतर से उठने वाली असंतोष की आवाज को वह कैसे दबा सकेंगे यह देखना भी दिलचस्प होगा। पिछले 2 साल में अलग अलग कारणों से पार्टी की जो किरकिरी हुई है उससे पार पाने का चैलेंज उनके सामने है। चाहे वह विधायक कैश कांड हो, मंत्री की अश्लील CD का मामला हो या फिर विधायक दल के पूर्व नेता आलमगीर आलम की भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी और सांसद धीरज साहू के यहां से नकदी बरामद का मामला हो, झारखंड कांग्रेस की छवि पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। उनके सामने कांग्रेस के नए युवाओं में उमड़ रही आकांक्षाओं की बाढ़ को दिशा देने की बड़ी चुनौती होगी। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बनकर कोई रहना नहीं चाहता। 2-3 साल हुआ नहीं कि वह नेता बन जाता है और फिर उसकी मंशा चुनाव मैदान में उतरने की हो जाती है। क्यों हटाए गए राजेश ठाकुर? राजेश ठाकुर को सितंबर 2021 में झारखंड प्रमुख बनाया गया था और माना जाता है कि पूर्व कांग्रेस नेता RPN सिंह ने राजेश ठाकुर को यह पद दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह उस समय झारखंड प्रभारी थे और वर्तमान में भाजपा में हैं। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस ने 2 आदिवासी बहुल सीटों पर जीत हासिल की। पिछले चुनाव में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस हारी थी। स्पष्ट था कि कांग्रेस के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। किसी भी दूसरी सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। उसके बाद से झारखंड कांग्रेस में बदलाव की मांग उठने लगी थी। उनको हटाने का दूसरा कारण यह था कि कांग्रेस जान गई थी कि सवर्ण वोट उसे नहीं मिलने वाला है, इसलिए राजेश ठाकुर उसके लिए किसी काम के नहीं रह गए थे। इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में झारखंड कांग्रेस में किया गया यह बदलाव सकारात्मक चुनाव परिणाम का कारण बनेगा, इसमें संदेह है। कमलेश के पास चुनौतियां बड़ी हैं और समय कम है, इसलिए अब देखना होगा कि वह झारखंड में कांग्रेस की डगमगाती नाव को कितना संभाल पाते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।